नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का। हम लोग मनोविज्ञान की क्लास कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, अनुभव द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो कहलाता है सीखना। क्या कहलाता है? सीखना। अगला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? तो कोहलर साहब ने किस पर प्रयोग किया था? वनमानुष पर किया था। बिल्ली पर किसने प्रयोग किया था? बिल्ली पर किया था थॉर्नडाइक साहब ने। और चूहों पर किसने किया था? तो चूहों पर प्रयोग किया था स्किनर साहब ने। और कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था? तो पॉलो साहब ने। ठीक है, आपको चारों ऑप्शन मैंने डिफाइन करके दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो ऑप्शन ए है बाल्यावस्था में, ऑप्शन बी है शैशवावस्था में, ऑप्शन सी है किशोरावस्था में और ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था में। तो देखो, विकास की सबसे ज़्यादा बुद्धि का अधिकतम विकास होता है तो होता है किशोरावस्था में। आपका सी ऑप्शन राइट है। चैनल पे नए हो तो भाई लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका है? विषय केंद्रित शिक्षा का, शिक्षक केंद्रित शिक्षा का, या क्रिया केंद्रित शिक्षा का, या बाल केंद्रित? तो मनोविज्ञान में सबसे ज़्यादा जोर किसका दिया जाता है? तो दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा का जोर सबसे ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? कहने का मतलब, ऑप्शन ए है निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन बी है वर्गीकरण का सिद्धांत और ऑप्शन सी है समन्वय का सिद्धांत और ऑप्शन डी है व्यक्तिगता का सिद्धांत। तो देखो, यहाँ पर ऑप्शन नेगेटिव वाला पूछा गया तो वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है, बाकी तीन ऑप्शन है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? ऑप्शन ए है निगमन विधि, ऑप्शन बी है आगमन विधि और ऑप्शन डी सी है अंतर्दर्शन विधि और ऑप्शन डी है बाहिर्दर्शन विधि। तो ये किसके उदाहरण होते हैं? ये होते, देखो, उदाहरण पहले आप बच्चे को उदाहरण दो, विश्लेषण करो, उसके बाद क्या करो, उसको क्वेश्चन समझाओ। ठीक है, तो ये क्या है? आगमन विधि के। आगमन विधि में क्या होता है, पहले हम बच्चों को उदाहरण बताते हैं और निगमन विधि में क्या होता है, बच्चों को पहले नियम बताते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने करने में निम्न में से कौन सी एक कारगर उपाय है? सजा द्वारा करेंगे, आप प्रशंसा करेंगे, आलोचना करेंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है बच्चे की, देखो, हम सजा नहीं करेंगे, आलोचना नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे? प्रशंसा करेंगे, उसको प्रसन्न अंदर से प्रशंसा करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर क्या करेंगे? रुचि पैदा करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, खेल कूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है? ऑप्शन ए परस्पर सम्मान की भावना, ऑप्शन ए सहयोग एवं सामंजस्य, ऑप्शन सी है सामाजिक गुण और ऑप्शन डी है इनमें सभी। देखो, हम खेल कूद के बच्चों को जरिए अगर किसी विकास को मतलब संभव करेंगे तो क्या होगा? परस्पर सम्मान की भावना आएगी बच्चों के अंदर, सहयोग एवं सामंजस्य आएगा, बच्चे बहुत सारे एक साथ खेलेंगे, ऑप्शन सी है सामाजिक गुण भी सीखेंगे और डी ऑप्शन आपका राइट होगा। इनमें से ये सारे आ जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण होता है किस में होता है? ऑप्शन ए है इदम में होता है, ऑप्शन बी है अहम में होता है, ऑप्शन सी है पराहम में होता है और ऑप्शन डी है परिस्थितियों में होता है। तो क्या होता है? सिगमंड फ्राइड ने क्या दिया था? सिगमंड फ्राइड साहब ने दिया था पराहम। ठीक है, आपका सी ऑप्शन राइट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवादी ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी वॉटसन साहब ने। वॉटसन साहब एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा था कि आप हमें नवजात शिशु दे दो, मैं उसको जो चाहूँ बना सकता हूँ, डॉक्टर, चोर, वकील, आईएएस वगैरह। ठीक है, कुछ भी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षित करने में की प्रमुख भूमिका होती है? ऑप्शन है उद्दीपन की तीव्रता और ऑप्शन बी है उद्दीपन की उपेदेता और ऑप्शन सी है उद्दीपन की विश्वसनीयता और ऑप्शन डी है उद्दीपन की सक्रियता। तो क्या होता है? ऑप्शन ए राइट है आपका, उद्दीपन की तीव्रता होती है। ध्यान आकर्षित कैसे होगा? सबसे प्रमुख भूमिका ये होगी, उद्दीपन की क्या होती है? तीव्रता। ठीक है, अगर उद्दीपन तीव्र होगा तो ध्यान आसानी से आएगा। अगला है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है शिक्षण के द्वारा, स्वानुभूति के द्वारा, या समदृष्टि के द्वारा, या प्रेरणा। आप छात्र में रुचि पैदा करेंगे तो किसके द्वारा करेंगे? प्रेरणा के द्वारा। आप उसको प्रेरणादायक कहानी सुनाइए, कोई कविता सुनाइए, किसी की अपनी आपने जो जीवन में प्रेरणा की हो उसके बारे में बताइए, तो बच्चे का ध्यान ज़्यादा अच्छा होगा।
अगला प्रश्न है SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो वाटसन साहब ने या वुडवर्थ साहब ने या कोफका साहब ने या कोहलर साहब ने? तो SOR का जो सिद्धांत है या प्रस्तावित प्रक्रिया है वो किसने दी थी? वुडवर्थ साहब ने दी थी। आपका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या कहलाती है? अवधि कहलाती है, नवीनता कहलाती है, या रुचि कहलाती है, या आकार कहलाती है? तो ध्यान को केंद्रित करने की सबसे अच्छी केंद्रित अंतर्दर्शी कला क्या कहलाती है? तो रुचि कहलाती है। आपका सी ऑप्शन राइट होता है। अगला प्रश्न है डिसलेक्सिया संबंधित किससे है? देखो डिसलेक्सिया के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है मानसिक विकार से, ऑप्शन बी है गणितीय विकार से, ऑप्शन सी है पठन विकार से, और ऑप्शन डी है व्यवहारिक विकार से। तो देखो डिसलेक्सिया होता है, क्या होता है? पठन विकार से। गणितीय विकार होता है डिसकैलकुलिया, और डिसग्राफिया होता है लिखने के। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है सी पार्ट, पठन विकार। ठीक है। अगला प्रश्न है बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत किसने दिया था? एकल घटक या एक अव्यय सिद्धांत किसने दिया था? थोंडाइक साहब ने, पावलोव साहब ने, अल्फ्रेड अल्फ्रेड विने साहब ने, या फ्रीमैन साहब ने? तो ये सिद्धांत किसने दिया था? विने साहब ने। आपका सी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार करने वाले, ऑप्शन बी है तनाव वाले, और ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वो सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए है जीन पियाजे साहब ने दिया, ऑप्शन बी है थोंडाइक साहब ने दिया, ऑप्शन सी है होवार्ड गार्डन ने दिया, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर का आपका पहला ऑप्शन राइट होता है। जीन पियाजे साहब ने दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत। ठीक है। थोंडाइक साहब ने किस पे त्रुटि एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। ठीक है, बिल्ली पर प्रयोग किया था उन्होंने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए भावनाओं के प्रति जागरूकता, ऑप्शन बी है भावनाओं का प्रबंध, और ऑप्शन सी है भावनाओं की आलोचना, और ऑप्शन डी है कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होना चाहिए नहीं है। आपसे नेगेटिव वाला पूछा गया है, तो आलोचना क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है। आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, आलोचना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, भावनाओं की, किसी जो भी बच्चे के अंदर भावनाएं हैं उसकी आलोचना कभी नहीं करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है? ऑप्शन ए समयांतराल, और ऑप्शन बी है भावनाओं की पराकाष्ठा, और ऑप्शन सी है अनुकूलन का स्तर, और ऑप्शन डी है विचारों का घनत्व। तो क्या होता है देविका जो है और राजेश उसके क्या है अनुकूलन का स्तर क्या है संबंध है। ठीक है, किससे संबंध है? अनुकूलन का स्तर से। तो आपका सी ऑप्शन राइट है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ना भाई लोग। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।